तो मैं ये आज ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 सितंबर है आज। हालांकि मेरे म्यूचुअल फंड का डेटा जो है वो मंडे के हिसाब से अपडेटेड है। बट लेकिन अभी जैसे मार्केट आवर्स ख़त्म हो गए हैं तो आज का भी दिख रहा है ये। तो आप लोग देख सकते हो कि अच्छा खासा मार्केट बढ़ने लगा था। 24,700 पहुँच गया था, 750। तो लगा था कि अब हर दिन बढ़ेगा क्योंकि कुछ ऐसी गलत न्यूज़ आ नहीं रही थी, लेकिन अचानक से फिर और डंप कर दिया गया और वापस से मार्केट गिर गया। तो ऐसे ही होता है, सुबह 11-12 बजे तक आप देखो, 1 बजे तक देखो तो यहाँ पे प्लस 150 पॉइंट, प्लस 140 पॉइंट ऐसे था। अब 3 बजे खोला, 3:30 बजे खोला तो देख रहा हूँ कि भाई उल्टा नेगेटिव में भी आ गया 45 पॉइंट। तो यही हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। देखो अभी 24,500 पे कितने दिन नाचेगा। और क्योंकि इतने टाइम से तो मार्केट गिर ही रहा था। अब आप देखोगे एक इतने टाइम से मार्केट गिर ही रहा था। देखो 24,400 लेवल मिनिमम चला गया था, फिर बढ़ा 700 तक आया, 300 पॉइंट बढ़ा, लेकिन फिर वापस से गिर गया। तो वही देखते हैं अब। क्योंकि इधर बीच कल ट्रम्प का भी काफ़ी न्यूज़ आया था कि वो कह रहा है बहुत लेट कर दी इंडिया ने टैरिफ। मतलब विक्टिम कार्ड खेल रहा है वो। अब उसका जो एडवाइज़र भी है, बिजनेस एडवाइज़र, वो भी कुछ कुछ अंड संड बोल रहा है कि मोदी और तो चाइना और रशिया के साथ मिल गए, हम तो क्या करेंगे भाई, तुम्हारे लिए थोड़ी बैठे रहेंगे। मतलब पता नहीं क्या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है यूएस को, और उसके प्रेसिडेंट को पता नहीं क्या है। तो खैर, एफआईडीआई के डेटा की बात करें तो मंडे को इन्होंने फिर 1400 करोड़ का माल बेचा है और डीआई ने अब्जॉर्व किया है 4000 करोड़ का, तो इसीलिए मार्केट बढ़ गया था। मतलब एफआई का तो ये हो गया है कि रोज़ सुबह उठो और माल बेचो। फ्राइडे को तो आपको पता ही कितना पॉइंट गिर गया था मार्केट, तो क्योंकि 8,000 की सेलिंग हो गई थी, बहुत तगड़ी सेलिंग। तो लेकिन हाँ, डीआई ने अब्जॉर्ब कर लिया था तो मार्केट बढ़ गया था इवेंचुअली। लेकिन बहुत काफ़ी चीज़ें हुई हैं इधर बीच। ये देखो मंडे के हिसाब से 200 पॉइंट बढ़ा था। अभी आज का डेटा अपडेट होगा ट्यूसडे का तो पता चलेगा कि कितना भैया और गिराई है फिर यहाँ से। चलिए अब आप लोगों को म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ मैं। आप लोगों को उसी का इंतज़ार होता है। तो कल के बेसिस पे मेरा 14,000 रुपये का फ़ायदा हुआ कल एक दिन में, क्योंकि 1.25% मार्केट भागा। गिरा हुआ था, अचानक से भागा तो अच्छा खासा देख रहे हो ना दोस्तों। अगर गिरता है अगर मार्केट तो अब देखो, किसी का यहाँ पे मेरा तो 10 ही लाख रुपए लगा हुआ, किसी का 10 करोड़ लगा होगा, तो आपको यहाँ यहाँ पे तो ये 1,30,000, 1,40,000 ऐसे आपको एक दिन का दिखेगा। किसी दिन बढ़ जा रहा है 1,40,000, किसी दिन घट जा रहा है 1,40,000। तो आपका जितना पोर्टफोलियो बड़ा होता चला जाएगा उतने ही आपको यहाँ बड़े बड़े नंबर्स दिखने लगेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये नंबर्स ही हैं। राइट, ये आपके नंबर्स ही हैं बस, कि ये आपको कितना आप उसमें देख रहे हो बढ़ते हुए, बस नंबर्स ही हैं। तो वही चीज़ है। तो 10 लाख डाले थे, 11,62,000 हो गया, 1,57,000 का टोटल रिटर्न है। लगभग 15.5% का रिटर्न आ चुका है। एक्सआईआर लगभग 17% का चल रहा है। ठीक है, और ये कुछ गए हैं मेरे कल के एसआईपीस थे तो वही गए हैं। अब चलिए अब आ जाते हैं कितना फ़ायदा हुआ। तो मिड कैप सबसे ज़्यादा तेज़ी बढ़ोतरी दिखाया है, तो मोतीलाल मिड कैप ने 2.5% का रिटर्न दिया, 1490 का फ़ायदा हुआ। निपॉन इंडिया ग्रोथ में 1.5% का फ़ायदा हुआ, 369 रुपये का फ़ायदा हुआ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1.5% का 3,500 का फ़ायदा हुआ। मोतीलाल स्मॉल कैप में 1.5% का 1,700 का फ़ायदा हुआ। बंधन स्मॉल कैप में 1.30% का 1,300 रुपये का फ़ायदा हुआ। मेरा एसेट में 1% का 1,200, क्वांट स्मॉल कैप में भी 1% का 2,200। कैनरा और बैको एलिसिस में लगभग 1% का 700 रुपये का फ़ायदा हुआ। पराग पारिक में ½ % का 900 रुपये का। टोटल रिटर्न बेसिस पर देख लें तो मेरा एसेट वापस से 60% पे आ गया टोटल रिटर्न में। कैनरा बैको एलिसिस भी लगभग 53% पे, पराग पारिक 31%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 9%, क्वांट स्मॉल कैप 8%, मोतीलाल स्मॉल कैप 4%, मोतीलाल मिड कैप 3.25%, निपॉन इंडिया ग्रोथ 1% और बंधन स्मॉल कैप लगभग 2 नहीं 1.5% के लगभग नेगेटिव में ही है। तो ये सब जब बढ़ेगा तो अपने आप कैचअप कर लेगा,
है ना, क्योंकि इधर बीच में मैंने जब मार्केट गिरा था तो लमसम डाला, ये बिल्कुल फंड नहीं था मेरे पास, अचानक से लमसम डाला है, तो इसीलिए आपको बहुत ख़राब एक्सआईआर और ये सब दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा और तो ये और अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो एनालिसिस आप देख लो किस तरह से मार्केट भाग रहा है। क्या हो गया भाई? तो ऐसे मार्केट काफ़ी इधर बीच में ऊपर चढ़ा हुआ आया है काफ़ी, ये भी बढ़ा था काफ़ी। यहाँ पर इन्वेस्टेड वैल्यू अचानक से मैंने डाली है काफ़ी, तो वो दिख रहा होगा आप लोग को। बाकी ऐसे ही मार्केट अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे। जो गैप आपको दिख रहा है ना दोनों लाइन में, बहुत बड़ा होता चला जाएगा, जैसे जैसे और रिटर्न बनेंगे एकदम बड़ा होता चला जाएगा ये। चलिए अब आ जाते हैं कॉइन पे। लॉगिन कर लूँ। तो आज 2,500 का फ़ायदा हुआ है, इसमें भी मार्केट 1.25% बढ़ा है। टोटल पी एन एल अभी भी 2,500 के नुकसान पे है। इसमें एच डी एफ सी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया आज, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप ने अच्छा ग्रोथ दिखाया। सारे ही बढ़े हैं, आप देखोगे सारे बढ़े हैं। मिड कैप सबसे ज़्यादा बढ़ा है, उस वाले भी आपको दिख रहा होगा, मिड कैप के फंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए थे इसमें भी, क्योंकि इंडेक्स भी में मिड कैप बढ़ा है। अगर आपको दिखाऊं मैं, अगर आपको ऐसे देखोगे तो यहाँ पे तो आज तो गिरा ही है। आज का ही तो अब ट्यूसडे का अपडेट हो गया है, क्योंकि कल के हिसाब से देखोगे आज भी देखो आधा परसेंट स्मॉल कैप बढ़ा है, मिड कैप भी 0.18% बढ़ा है। इसको हम कल कैसे देख सकते हैं, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, तो फ्राइडे को जो मार्केट बंद हुआ था 29 अगस्त को 30 31 आपका ये मार्केट बंद था। अब ये देखो, जब खुला मार्केट 2 तारीख को, आज तो आज दो है ना, 1 को, तो देखो कितना अच्छा बढ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक 20,700 पे बंद हुआ था, और देखो 21,100, इसीलिए मार्केट बहुत बड़ा। ये सारे मिड कैप फंड्स अच्छे दिए, तो जिस तरह से परफॉर्म करेगा वैसे ही होता है। आज भी देखो थोड़ा सा बढ़ा है, तो उस हिसाब से दिखाया है ना। चलिए, तो फिर ये रहा एच डी एफ सी स्मॉल कैप। ये देखो इसमें 25,000 डाले थे, 26,000, तो 25,000 अभी इसमें नेगेटिव में है, 200 रुपये। ये उसको इंडिया 101 रुपये पॉजिटिव में है। एक्सिस 300 रुपये नेगेटिव में है। मोतीलाल माइक्रो कैप 1100 नेगेटिव में है। और इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप 500 रुपये नेगेटिव में है। तो इस पोर्टफोलियो का ये हाल है। ठीक है, और यूएस स्टॉक्स में आ जाते हैं, तो एप्पल ने 12% का पॉजिटिव दे रखा है, अमेज़ॉन ने 41% का, माइक्रोसॉफ्ट ने 26% का, एनवीडिया ने 68% का, अल्फ़ाबेट गूगल ने 33% का, ब्रॉडकॉम ने लगभग 100% का, मेटा ने 53% का, जीपी मॉर्गन ने 45% का, टेस्ला ने 53% का, ताइवान ने 27% का, और नेटफ्लिक्स ने 48% का दे रखा है। ठीक है, इसके में भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं तो आप देख लो। तो ये भी लगभग 1.5% से बढ़ा है। एडलवाइस मिड कैप ने फ़ायदा दिया है, अभी वैसे नेगेटिव में है। टाटा 5.5% से पॉजिटिव में है, और एच एस बी सी 0.3% के नेगेटिव में है ये। ठीक है, तो बहुत कम है इसमें अभी। 13,000 रुपये ही है, 13,100 लगाए थे, 74 रुपये का नुकसान चल रहा है, एकदम ब्रेक इवन स्टेज पे है। 1 2 दिन में बिल्कुल वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यही था दोस्तों सारे फंड्स मेरे। अभी मार्केट एक अच्छे लेवल पे है, आप अच्छा खासा डाल सकते हैं पैसा। अगर लमसम पड़ा है तो डाल सकते हैं, 24,500 का लेवल बहुत अच्छा है। और कब यहाँ से मार्केट ने एकदम
अप मार्केट बुल मार्केट स्टार्ट कर देगा और कब ये 25,000 26,000 पहुंचेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो अभी जिनके पास पैसे हैं लगा सकते हैं, अच्छा अच्छा चल रहा है ये। ठीक है, तो यही था अपडेट दोस्तों। बाकी मेरे कोई आप मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही पैसे लगाएं, कोई फंड्स कॉपी ना करिए, क्योंकि मेरी एंट्री कब है कब कब नहीं है वो उस पर डिपेंड करता है, और मेरा अपने रिस्क एपेटाइट पे होता है। आप लोग इतना वॉलेटिलिटी नहीं देख पाएंगे तो फिर कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने हिसाब से पैसा लगाएं, और उन्हें फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।